हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, यहाँ पे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है उसने अपनी सेकंड काउंसलिंग कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट लिस्ट को आउट कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस लिस्ट को देख लेना, और इसके बाद फिर से एक वैकेंट सीट की भी लिस्ट आएगी, उस लिस्ट को भी आप देख लेना। तो सबसे पहले हम फिजिक्स की लिस्ट को डाउनलोड करके देखते हैं कि इस लिस्ट में क्या कहा गया है और कब क्या आपका यहाँ पे सेकेंड लिस्ट वाले बच्चों का एडमिशन होगा और उनका प्रोसीजर क्या है। तो इसको ओपन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। यस, चलो। तो ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है, ये मतलब प्रोविजनल मतलब आगे हो जाएगी चेंज, लेकिन यहाँ पे अभी लिखा हुआ है कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट लिस्ट एंड ऑफर टू एडमिशन, ऑफर ऑफ एडमिशन। इसका मतलब ये आपकी मेन लिस्ट है। तो अनरिजर्व वाले बच्चों का यहाँ पे देख सकते हो कि 158 से स्टार्टिंग है और 144 लास्ट गया हुआ है। किसका? हमारा फिजिक्स का। फिर यहाँ पे आप बात कर सकते हो ओबीसी में 131 लास्ट गया हुआ है। एससी वाले बच्चों का यहाँ पे 7 बच्चों का यहाँ पे नाम आया हुआ है। 103 लास्ट बच्चों का गया हुआ है। एसटी में 76 मार्क्स पे भी आपको मिला गया है और 127 पे ईडब्ल्यूएस अगर आपका है तो एडमिशन यहाँ पे हो चुका है और इसमें 4 बच्चों को लिया गया है। अब लिखा हुआ है कि द मेरिट लिस्ट इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। स्टूडेंट्स नीड टू लॉग इन द पोर्टल। आपको ये पोर्टल लॉग इन करना है एंड डू द नीडफुल बाय पेइंग द फी, और आपको फीस पेमेंट कर देना है जिससे कि यहाँ पे आपका एडमिशन पूरा का पूरा कंफर्म हो जाए और आप अपनी सीट को लॉक कर लो। एमएससी फिजिक्स वाले बच्चों की ये यहाँ पे मैं लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, इस लिस्ट के बारे में बता रही हूँ। स्टूडेंट नीड नॉट टू कम फिजिकली। आपको यहाँ पे फिजिकली नहीं जाना है। डेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी नोटिफाई द डिपार्टमेंट सेपरेटली। और जैसे ही आपको यहाँ पे फिजिकली जाना होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिस आपको डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक्टिव रहना है। वैसे हम हिंदी की बात करें तो हिंदी पे हम क्लिक करके देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे ये हिंदी की जो लिस्ट है इसको आप देख सकते हो। हिंदी की लिस्ट में कितने बच्चों को, यूआर वाले बच्चों को लिया गया है। यहाँ पे 11 बच्चों को 126 है और ओबीसी 16 बच्चे, यहाँ 16 नंबर पे कोई भी नाम नहीं लिखा हुआ है। दीपा कुमारी मतलब 5110 तक का। फिर यहाँ एससी कैटेगरी में नाम है रंजीत कुमार गौतम का 100 मार्क्स पे। एसटी की वैकेंट है और ईडब्ल्यूएस की वैकेंट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वैकेंट सीट के लिस्ट अभी नेक्स्ट में आने वाली है। उस लिस्ट को भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी और उसमें जो आपका अगर वैकेंट लिस्ट है ना, इसका मतलब आपका एडमिशन होने का चांस है वहाँ पे, ठीक है। और सेम वही बोला गया है कि आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है फिजिकली आने की। और कब क्या फीस सबमिट करनी है, यहाँ पे आज आप इस लिंक पे क्लिक कर दो। आप इस लिंक पे क्लिक करने के बाद इनकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाओगे। समर्थ का है ये, आप इस पे जा करके अपनी फ़ीस को पेमेंट कर दो। आप वेट मत करो कि ये कब क्या बोलेंगे। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे इन सारे सब्जेक्ट की लिस्ट जो है वो आ चुकी है और आप यहाँ पे अपना अपना प्रोग्राम जो है उसकी लिस्ट को डाउनलोड करके देख सकते हो। और बीएड हम एक बार यहाँ पे क्लियर कर देते हैं क्योंकि बीएड वाले बच्चों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रही है। तो आज हम देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो क्यों रही है। ओके, तो बीएड हम साइंस वाली लिस्ट को ओपन करते हैं। साइंस वाले बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रही है। मुझे तो नहीं पता कि क्यों कन्फ्यूज़न हो रही है। देखो ये साफ साफ तो है, यूआर वाले 119 पे आए हैं और ईडब्ल्यूएस 96 और ओबीसी 110 नहीं 80 मार्क्स तक का और पीडब्ल्यूडी और 110 तक का यहाँ पे ओबीसी का और एससी 89 और एसटी 87। तो इसमें आपको क्या कन्फ्यूज़न हो रही है मुझे तो नहीं समझ आया। आपको सिंपली यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख के बता दिया गया है कि किस कैटेगरी वाले को रिलैक्सेशन मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, किसको सर्टिफिकेट देना है, किसको नहीं देना है। ये सब कुछ इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है। अब आपको कौन सी प्रॉब्लम है मुझे तो नहीं समझ आ रहा है। और इनकी मैंने आपको पहले से ही लिस्ट प्रोवाइड कर दी थी। मैंने आपको बताया था कि कब क्या इनको फीस सबमिट करके देना है, आप कब इनको शेड्यूल कर सकते हो। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है शेड्यूल ऑफ काउंसलिंग ऑफ पीजी प्रोग्राम्स। एक बार यहाँ पे देख सकते हैं इस लिस्ट को। देखो यहाँ पे देखो ये लिस्ट दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखो वैकेंट सीट के बारे में दिया हुआ है। आज कितनी तारीख है? आज हमारी 2 तारीख है और यहाँ पे कल के दिन पे ही इनकी कैटेगरी वाइज सेकंड लिस्ट आ चुकी थी। आपको पेमेंट कब तक कर देना है, यहाँ पे देखो पेमेंट लिखा हुआ है 4 तारीख, थर्सडे तक का यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देना है सेकंड काउंसलिंग के लिए। वैकेंट सीट की लिस्ट आपको 5 तारीख को दे दी जाएगी। थर्ड काउंसलिंग 8 तारीख को होगी। अभी यहाँ पे देख सकते हो अभी आपका यहाँ पे जो कट ऑफ है ना वो काफ़ी गिरेगा। थर्ड लिस्ट में आपका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ गिरेगा, तो उसके लिए परेशान मत हो। बेसिकली अगर हमने बोल दिया 110 है ना, अगर आपका थर्ड लिस्ट में आना होगा तो यहाँ पे 90 तक का भी हो सकता है।
ऐसा भी होगा, किसी किसी डिपार्टमेंट में ऐसा भी होगा, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो ना। और उसके बाद यहाँ पे अपना क्लासेस देख लो कि 15 तारीख से शुरू हो रही हैं। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में 15 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। और यहाँ पे जो वैकेंट सीट की लिस्ट है, अगर कोई होगी तो 12 तारीख को अपलोड कर दी जाएगी, और उसके बाद 15 तारीख तक का आप वैकेंट सीट वाले बच्चों का भी एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इसको लेकर के आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, वैसे मैंने सोचा था कि इस लिस्ट के बारे में नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं लिस्ट के बारे में ना बताऊं, तो ये लिस्ट फिलहाल मैंने अभी बता दी है। कोई भी कन्फ्यूज़न है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपको वहाँ पे सब कुछ आकर के क्लियर कर दूंगी। हॉस्टल के बारे में मैं आपको बताऊंगी जब भी ये हॉस्टल का प्रोसीजर अपना शुरू करेंगे। हॉस्टल को कैसे देखना है, यहाँ पे नॉर्मली आप फैसिलिटीज़ पे जाना, यहाँ पे फैसिलिटीज़ पे जाना, फैसिलिटीज़ पे जाने के बाद यहाँ पे हॉस्टल पे क्लिक कर देना। हॉस्टल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि एज सच इन्होंने अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन दिया नहीं है। यहाँ पे बेसिकली 2023 to 2024 का दिया हुआ है, 2024 to 2025 का नहीं दिया हुआ है। जैसे ही आएगा उसके लिए मैं आपको क्लियर कर दूँगी। इनकेस कोई डाउट है ना, तो यहाँ पे देखो नंबर प्रोवाइडेड है, आप इनको कॉल करके भी बात कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको BBA से रिलेटेड या किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम अपडेट देती रहती हूँ। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो जान लो और सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।